नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम जानते हैं आगामी हफ्ते के बारे में। हम बात करते हैं कमिंग 4th to 10th ऑफ अक्टूबर के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के प्रमुख बदलावों की और हम बात करते हैं प्रमुख ग्रहों के गोचर की, हम बात करते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट की और साथ ही हम कोशिश करते हैं बताने की कि आपके हमारे राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सब ने देखा है 2 अक्टूबर को दो बड़े ट्रांजिट्स हुए हैं, दो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स अगर हम देख रहे हैं तो उसमें बुध और शुक्र जो बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं, इनके बदलावों को हमने देखा है। उन बदलावों का क्या कुछ असर आएगा, आइए हम सबके बारे में एक डिटेल चर्चा करते हैं। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपके फीडबैक्स हमें बताते हैं कि हमें क्या कुछ शामिल करना है, कैसे हमें अपनी चीज़ों को आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव बनाना है और यूजफुल बनाना है। चलिए मैं बात करती हूँ अपनी पहली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि यानी एरीज के लिए ये स्टार्ट ऑफ द वीक इज फुल ऑफ एंजाइटी। मैं फर्स्ट 2 डेज की अगर बात करती हूँ तो वहाँ कोई कानूनी समस्या, किसी तरह का कोई ट्रबल, मेंटल एंजाइटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। सो यू पीपल शुड केयर अबाउट इट कि आपको कोई ऐसी मेंटल परेशानी है तो मिलकर बात कीजिए, चीज़ों को खोलिए, उसके लिए एंजाइटी ना पालिए, इंसोमिया ना पालिए। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि 2nd हाउस का राहु आपकी फैमिली मैटर्स में भी एक डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है। सो आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर डिस्कस करें, उन्हें थोड़ा वक्त दें और निश्चित रूप से आप अपने हिसाब से डिसीजन अगर नहीं लेते हैं तो फैमिली की सिंपैथी आपके साथ रहेगी। हालांकि यह वीक लेटर फेज में जैसे ही जाएगा, इट विल हेल्प यू इन प्रमोशंस, एलिवेशंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गेन्स। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है इस हिसाब से, क्योंकि 10th हाउस में हमने देखा है कि आपके सैटर्न के साथ जुपिटर कंबाइन हो गए हैं और इसकी वजह से आपके लिए जो प्रोफेशनल स्थितियां हैं वो बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं। ऐसे समय में कई एक बार हम बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट अननेसेसरीली कर लेते हैं, इसलिए इस हफ्ते आपको इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत होगी कि आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं आप एक बार चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी हो। यह हफ्ता आपके लिए जो फेवरेबल कलर लेकर आ रहा है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि की। वृष राशि के जातकों की अगर मैं बात करती हूँ तो सप्ताह थोड़ा सा उठापटक वाला होगा। हालांकि ये जो उठापटक की स्थितियां हैं आपकी खुद की ली हुई हैं, आपने खुद अपने सर पर ये चीज़ें डाली हैं, इसलिए ऐसे बेचैनी से आप गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेंटली थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर लें तो निश्चित रूप से आप चीज़ों से लड़ सकते हैं। इस नेटिव के लोग बहुत जुनून और बहुत जोश के साथ अपनी स्थितियों से लड़ते हैं और यही बात उन्हें खास बनाती है। यह हफ्ता आपको एक कॉल दे रहा है कि अगर हो सके तो प्लीज़ आप अपने लिए एक मी टाइम निकालें, कहीं घूम कर आए, आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिले। साथ ही अगर आपका पैसा कहीं आपने किसी से ऋण लिया है या कहीं की कोई देनदारी बची है तो कृपया उसे चुकाएं, क्योंकि अचानक से आपसे डिमांड होगी और आप पैसे के मामले में थोड़ा सा टेंस हो सकते हैं। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि भाग्य के मामले में, चूंकि 9th हाउस में हम फिर देख पा रहे हैं कि जुपिटर सैटर्न के साथ बैठ गए आपके, तो भाग्य के मामले में आप लकी होंगे। आपके लिए चीज़ें प्रमोटरी सेक्शंस में होंगी, आपको बहुत मेहनत किए बिना भी बहुत ख्याति मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करिए कि इस समय का जो मेहनत है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो। आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल इस मामले में नहीं है, क्योंकि आपको कम मेहनत के बाद बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। तो शुक्र की स्थिति भी बदली है, बुध ने भी आपका घर बदला है और ये दोनों ही ग्रह निश्चित रूप से इस राशि को प्रभावित करते हैं। तो आप पॉजिटिवली इस वीक को देखें, अपने हेल्थ में एक उत्तरोत्तर सुधार आप महसूस करेंगे। फिर भी एक नज़र बनाए रखने की जरूरत रहेगी। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है वो कलर है ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस आगामी सप्ताह को अगर मैं देख पाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि ये आपके रिलैक्सिंग मोड से शुरू होगा। सो यू फील इजी इन अर्ली 2 डेज। शुरुआती 2 दिन निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा सुकून देते हुए शुरू होंगे और यहाँ पर आपका चाहे वो वर्क प्लेस हो, आपका चाहे घर हो, हर जगह एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। हालांकि यह वीक बहुत सारे और भी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। इट मे यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू व्हीकल, इट मे यू आर गोइंग टू परचेज सम न्यू थिंग फॉर यू और फॉर योर
होम। यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ दिख रही है कि करियर के दौरान आप कोई चीज़ अपने लिए अपलिफ्टमेंट की डिमांड कर रहे थे, वो भी अचानक से आपको मिलती हुई। सो यू गेट प्रमोशन विदाउट एनी एफर्ट्स। ये एक बड़ा अच्छा सिचुएशन बन रहा है आपके लिए। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह समय मैं कह सकती हूँ कि अच्छा होगा। अगर वो थोड़ा मेहनत कर ले जाते हैं तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपके लिए अपने परफॉर्मेंस के बल पर बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, और इसलिए इस पर्टिकुलर राशि के जो नेटिव्स हैं दे विल फील वेरी वेरी मच अप्रिसिएटेड और अपलिफ्टेड इन दिस कमिंग वीक। आपके लिए इस बार बेहतर होगा कि आप बुध का जो बीज मंत्र है वो करें, और अगर हो सके तो ग्रीन थिंग्स डोनेट करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार वो है पर्पल एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह हफ्ता मुझे लगता है कि बेहतर रहने वाला है। बेहतर इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग। आप हालांकि काफी सकारात्मकता के साथ आप इसे शुरू करने जा रहे हैं। यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी, लेकिन आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने डे वाइज रूटीन में भी एक चेंज लेकर आए। आप अपने डाइट पे बहुत ध्यान रखें, और साथ ही आप अपने मॉनेटरी सेक्शंस को भी बहुत अच्छे से मैं कह सकती हूँ कि उसको प्लान करें। अगर आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की, अगर आपने अपने प्लानिंग्स में लॉन्ग टर्म निवेश पे ज़्यादा खर्च कर दिया, या आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैसे मुझे चीज़ों को करना है, तो ऑफ कोर्स एक सुकून को आप खो देंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि किसी भी कारण से आपको अपने पारिवारिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू प्लान वेरी कॉशियसली। इसके साथ ही आप चूंकि आपके 7th हाउस में फिर से शनि और गुरु अपनी स्थिति बना रहे हैं, इसलिए पति पत्नी के बीच में भी एक कहासुनी, एक तनाव, एक मैं कह सकती हूँ कि एक प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ आएगी। आपको उससे भी बचने की सलाह दूंगी मैं। साथ ही आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि लोग आपका विरोध भी करें, कुछ ऐसे लोग भी हों जो आपकी शिकायतें भी करें। उन चीज़ों से भी आपको, उन चुनौतियों से भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ सकें, स्केप कर सकें, लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें। आपके लिए यह समय जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है अगर आप अपने आत्मविश्वास से खड़े रहते हैं। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ इन सेंस में क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। आप जैसे ही वीक के स्टार्टिंग 2 डेज है उसमें आप थोड़ा स्लगी फील करते हुए, थोड़ा सा आप डिरेल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने आप को फिट रख पाएं, आप अपने खान पान की आदतों पर सुधार करें, साथ ही इस बात के तनाव से बाहर आ जाएं कि आर्थिक स्थितियां क्या होंगी। आर्थिक स्थितियों की उठापटक से निश्चित रूप से आप मेंटली एक एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, और उस एंजाइटी की वजह से भी मैं कह सकती हूँ कि आपके मन पर उसका असर आ रहा है। साथ ही आप अपने पैसे को खर्च करते वक्त थोड़ी सी प्लानिंग करें। कई बार एक्स्ट्रा खर्च कर देने की वजह से भी आपको अंदर से तनाव होता है और बाद की स्थितियां जो है आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रह जाती। इस बार आपकी कुंडली में कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि सूर्य, मंगल और चंद्रमा की जो युति बन रही है इसकी वजह से, या आपके द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बन रहा है उसकी वजह से कई सारी जगहों पर आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पर जरूरी नहीं है कि हर बार आप बढ़कर लोगों को दें। कई एक बार चीज़ों को नहीं देना भी आपके हित में होता है। इसलिए किसी के भी मदद करते वक्त आपको एकदम से नहीं बढ़ना है, सोचना है, अपने लिए प्लान करना है और उसके रिटर्न को देखना है, उसके बाद आपको काम करना है। आपके करियर भाव में भी इस बार मैं देख रही हूँ वो एक एंजाइटी शो हो रहा है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इस हफ्ते अगर हो सके तो आप अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस्ड रहें, इतना ज़्यादा टेंशन ना ले
और थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के पहले भाव में हम सब जान रहे हैं कि बुध ने गोचर लिया है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों के साथ भी आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यानी मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती हुई, आपको इनफैक्ट इस बीच में जैसी भी मॉनेटरी हेल्प की नीड होगी, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प कर देंगे। हर विपरीत स्थिति में आप खुद को सक्षम बनाते हुए काम करेंगे और इसीलिए इस बेटरमेंट को आप महसूस करेंगे। आपके लिए इस बार जो शुक्र है वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, इसलिए अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो वह संबंध भी आगे बढ़ेगा और अगर आपकी शादी होने वाली है तो वह रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। साथ ही आपके लिए कुछ और भी करियर के ऑप्शंस आएंगे, सो आपको चूज करना है और बहुत केयरफुली चूज करना है। हालांकि आप अपने करियर के लक्ष्यों को अगर ध्यान रखकर चूज करेंगे तो वो बेहतर होगा। इस हफ्ते आप जो भी मेहनत करेंगे उस अनुसार आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीक के स्टार्ट से ही आप अपने लिए एक फोकस्ड वर्क प्लान रखें और चीज़ों को अचीव करते चले जाएं। आपके लिए हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से भी यह वीक काफ़ी अच्छा बना रहने वाला है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज ऑरेंज एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ग्रहों के गोचर ने खासतौर से शुक्र के उनके द्वितीय भाव में जाने से कुछ चीजें चेंज कर दी हैं। साथ ही चंद्रमा का गोचर बता रहा है कि शुरुआती दौर से ही हेल्थ हैजार्ड्स थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कोशिश कीजिए कि आप अपने हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से अपने आप को फिट बनाए रखें, क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस आती है उस वक्त का हमारा आत्मविश्वास और साथ ही हमारे ऊपर किया गया हमारा खुद का केयर, हमारा नियंत्रण ही हमें आगे करता है। यहाँ पर शुक्र चूंकि वृश्चिक राशि में गए हैं जो आपका द्वितीय भाव है, तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कुछ चीजें वो जरूर प्लान कर लेंगे और इसलिए आपको भी अपने आर्थिक पक्ष को देखते हुए थोड़ा सा खर्च पे नियंत्रण करिए ताकि आप एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर सकें। परिवार के लोगों के साथ यह सप्ताह आपको अच्छा समय दिलाएगा और साथ ही आप करियर को अपने अपलिफ्ट करने के लिए कई सारी दौड़ भाग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके करियर भाव के जो स्वामी चंद्रमा और बुध हैं वो मंगल और सूर्य के साथ आपके 12वें भाव में यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए यह सप्ताह आपके लिए एक अपलिफ्टमेंट को लेकर आएगा। हालांकि कोशिश करनी है कि इस अपलिफ्टमेंट के लिए हम कुछ इलीगल ना कर लें, कुछ ऐसा गलत ना कर लें जिससे हमें फर्दर जाकर कोई उसके लिए कुछ ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस के लिए यह सप्ताह निश्चित रूप से बेहद अच्छा है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी जो स्टार्टिंग 2 डेज है वो बहुत फ्रूटफुल है। आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाते हुए, आप अपने बहुत सारे मेंटल टेंशन से निजात पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके शुक्र का आपके लग्न भाव में जो मौजूदगी है वो आपके आमदनी में लगातार वृद्धि करेगी, इसलिए आपके लिए यह वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इस वीक आप बहुत सारे सामाजिक उत्सवों में भी मुझे शामिल होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आपका जो करियर है, आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ की स्थितियों में भी आपके लिए एक पॉजिटिविटी, एक फेम का शुरुआत ऑफ कोर्स आप फील करेंगे। आपके लिए कई ऐसे शुभ भाव बन रहे हैं इस बार, जिसकी वजह से यह समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए कि इस वक्त कमिटमेंट से बचे। बहुत ज़्यादा कमिटेड अगर आप हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके फ्री ग्रोथ में, आपके अपलिफ्टमेंट में बाद के दिनों में जाकर प्रॉब्लम आएगी। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि की। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के लिए भी यह सप्ताह बेहद अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह अगर मैं कहूँ तो
हालांकि छोटी छोटी चीज़ें उनको थोड़ा सा परेशान करती हुई दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सेहत बिगड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। आप अपने रोग भाव में जो आपके राहु गोचर कर रहे हैं उससे आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस हफ्ते। हालांकि आप थोड़ा ज़्यादा खर्च कर देंगे, लोगों की बातों में आएंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए भी खर्च कर देंगे, और कई बार आपको लगेगा कि आपने अननेसेसरी ये पैसा खर्च कर दिया। तो इस सब स्थितियों के लिए थोड़ा सा आपको प्लान आउट करना चाहिए। घर के सदस्यों के साथ भी आप इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और नौकरी के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी आपका जो फोकस्ड एरिया है, आपका जो मेन गोल है, उसके लिए आप बहुत मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप जैसे जैसे करियर में ग्रोथ कर रहे हैं वैसे वैसे कभी ना कभी आपको लग रहा है कि मेंटली मैं डिरेल हो रहा हूँ या मेंटली मैं प्रेशराइज हो रहा हूँ। तो ऐसी सारी स्थितियों के लिए भी आपको थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ कि एक पेशेंस बनाए रखने की जरूरत होगी। आपके करियर भाव में बुध है, और इस वजह से यह जो समय है इसलिए थोड़ा सा और अपलिफ्टेड टाइम इसे मैं मान सकती हूँ, क्योंकि यह समय आपको मेंटली और अपग्रेड कर रहा है, आपके लिए नई चीजें लेकर आ रहा है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात कर रहे हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो यह वीक उनके एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा हाई नहीं कर पा रहा है। सो यू विल फील वेरी लो फ्रॉम स्टार्टिंग 2 डेज, जिस कारण कोई आप बहुत जरूरी निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इस हफ्ता बढ़ते हुए खर्च आपके, मैं कह सकती हूँ कि आपके थोड़ा सा जुपिटर का की जो अवस्था है उसकी वीकनेसेस, और थोड़ा सा आपके साथ काम करने वाले लोगों का बिहेवियर, सब कुछ मिला के आपको डिरेल करता हुआ। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड, पर जैसे ही मिडल ऑफ द वीक की ओर आप आएंगे वहां पर आप एक मैं कह सकती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के मोड में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और इस तरह एक आत्मविश्वास को आप अपने अंदर भरेंगे और आप अपने आप को एप्रिसिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस पूरे ही हफ्ते आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हुए अपना ग्रोथ करेंगे। आपका करियर ग्रोथ जब होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो प्रमोशंस और एलिवेशंस दोनों ही लेकर आएगा। आपके भाग्य स्थान में मैं इस बार देख पा रही हूँ कि सूर्य, बुध और मंगल का साथ है, और इस वजह से किसी बड़ी जगह से आपको जोड़ने का मौका मिल सकता है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से, किसी बड़े लोगों से, और बाद में जाकर वो स्थितियां आपको फायदा पहुंचा सकती है। आप कोशिश कीजिए कि अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी मौका ना छोड़े, और जितना हो सके उतना अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को और अपने भाव को विस्तार दे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह की शुरुआत है वो दिखा रहा है कि कार्य में आप बेहद ज्यादा व्यस्त रहते हुए इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि आपके अंदर की एंजाइटी कहीं ना कहीं आपके बिहेवियरल इम्पैक्ट को भी शो कर रहा है। आप थोड़ा सा चिढ़ते हुए, झल्लाते हुए आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ट्राई टू बी कूल एंड काम। आप जितना हो सके खुद को, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हालांकि आपकी आमदनी में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलकर अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि करियर में इससे ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। हालांकि अभी की जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में आपके द्वितीय भाव का स्वामी गुरु आपके 12वें भाव में है, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होते हुए भी नहीं हो पा रही है। करियर, भाग्य और किस्मत का पूरा साथ मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को फोकस्ड रखें, साथ ही इस आत्मविश्वास से बने रहें कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। आपके लिए सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, कानूनी क्षेत्र हो, या फिर आपके लिए जो भी आपका अपना प्रोफेशनल सेक्शन है, उस सेक्शन में इस हफ्ते आप एलिवेशन जरूर महसूस करेंगे। प्रेम के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्र की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। हालांकि अगर आप शादीशुदा दंपति हैं तो पत्नी के साथ आपको थोड़ा सा सुनना पड़ सकता है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है
दैट इज येलो एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, यह सप्ताह आपके लिए बहुत भाग्यशाली नहीं है, इसलिए क्योंकि सप्तम हाउस में आपके बुध आकर बैठे हैं, तो आपको सोच कर बोलने की जरूरत होगी। आपके बोलने पर बहुत कुछ निर्भर कर जाएगा, इसलिए आप बहुत कोशिश करें कि यू हैव टू बी वेरी मच कंट्रोल ऑन योर ऑरेशन। आप जब भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, अदरवाइज यू विल फील एंजाइटी और टेंशन। आप यह भी देखें कि अगर आप अननेसेसरीली किसी चीज़ में पैसे का खर्च कर रहे हैं, कोई निवेश कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किया गया बड़ा खर्च आपको आने वाले दिनों में संकट में डाल सकता है। आप हालांकि अपने आप को ईज आउट करने के लिए कुछ फ्रेंड्स के क्लोज होंगे और कुछ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, फिर भी परिवार में आपकी जो उठापटक है, आपकी फैमिली में जो एक अनबन की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आपको थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा अनईजीनेस जरूर करेगी। हालांकि सप्ताह के बाद के दिनों में मैं कह सकती हूँ कि अपने स्पाउस के साथ आप एक अच्छा संबंध महसूस करेंगे और साथ ही आप रियलाइज करेंगे कि ज़िंदगी दोनों के साथ चलने का नाम है। बच्चों के लिए यह सप्ताह अच्छा बना रहेगा। करियर के लिहाज से आप एक अपलिफ्टमेंट फील करेंगे और इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 8। इसके साथ ही वीकली हॉरोस्कोप का ये प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।